नेक्स्ट कंसेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस बेटे, जब भी आप किसी की रिपोर्ट पढ़ेंगे, किसी की रिपोर्ट देखेंगे, तो वो काम की होनी चाहिए। वो कह रहे कि गगन यार ऐसा करो, अगर तुम बेकार में इतनी लंबी चौड़ी बातें लिखोगे जो किसी के काम की नहीं है तो फायदा क्या। मैंने कहा उदाहरण देके बताओ। अगर आपने कभी अकाउंटिंग की है तो आप देखते हैं कि भाई हम लोग रेंट का खर्चा अलग दिखाते हैं, हम कहते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, हम कहते हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। हम इस तरीके से हर खर्चे के लिए अलग हेड बनाते हैं। ओके, फिर हम एक हेड बनाते हैं जनरल एक्सपेंसेस टू कैश, मिसलेनियस एक्सपेंसेस टू कैश। अब वो क्या है, वो कह रहे गगन यार उसके अंदर ना कई छोटे मोटे खर्चे हैं जो इतने काम के नहीं है, इसलिए हमने उनको इस ग्रुप के अंदर दिखा दिया। यानी कि जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपको मटेरियलिटी का ध्यान रखना है, यानी कि आपने एफर्ट्स करने हैं कि आप जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो दें। बेकार में अकाउंट्स को लंबा चौड़ा करके हैवी करके कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना। तो आइए, तो सबसे पहले तो दो बातें आ जाएंगी ना मेरे सामने कि सर इंपॉर्टेंट होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियलिटी। तो आपने लिखना है कि पहले आप ये लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी प्रिंसिपल एन आइटम और डिस्क्लोजर इज मटेरियल इफ इट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर। भाई पहले तो ये तो बताओ मटेरियल होता क्या है। मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। अब सर इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो इंपॉर्टेंट वो होता है जिसकी जानकारी से सामने वाले व्यक्ति का डिसीजन प्रभावित होता हो। ठीक है, आप किसी को कह रहे हैं कि भाई तुम यहां मकान बनाना चाहते हो, लेकिन एक बात समझ लो, ये जमीन जो है ना ये रेतीली जमीन है, ये दलदली जमीन है, यहां पर मकान बनाओगे तो ज्यादा लंबा मकान बनाओगे तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो भाई ये तो सोचेगा ना इंसान लैंड लेने से पहले कि भाई यहां तो गड़बड़ है। इट इज कॉल्ड मटीरियल। मटीरियलिटी का मतलब होता है कोई ऐसी घटना जिसकी जानकारी से आपका डिसीजन बदल जाए। नाउ अब यहां पर अकाउंटिंग कहती है एन आइटम इज मटीरियल। मटीरियल का मतलब क्या, इंपॉर्टेंट। इफ इट्स ओमिशन, यदि मैं इसको छुपा लूं, ओमिशन मतलब छुपा लूं, और मिस स्टेटमेंट या मैं इसको गलत बता दूं, कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या ये पढ़ने वाले के डिसीजन को प्रभावित कर सकता है। अगर कर सकता है तो मटीरियल है, और अगर नहीं कर सकता है तो इममटीरियल है। ओके, इसी बात को इन्होंने दोबारा लिखा है कि भाई अकाउंटिंग एसोसिएशन, अमेरिकन अकाउंटिंग स्टेशन क्या कहती है, छोड़ो, इसी बात को दोबारा लिखा कि भाई मटेरियलिटी डिपेंड करती है इसके नेचर पर या फिर इसके अमाउंट पर। देखिए जी, आपके घर में गैस का सिलेंडर है और वो लीक कर रहा है। आपने कहा कि भाई अभी इसमें पाइप में ना छोटा सा छेद हो गया, थोड़ी सी गैस लीक हो रही है, लेकिन मैटर बहुत सीरियस है। हम लोग गाड़ी से घूमने जा रहे हैं, हमें किसी ने बोला यार तुम्हारी गाड़ी में ना पंचर लग रहा है। मैंने उतर के देखा, मैंने देखा यार हवा कम हो गई है, ज़रूर कोई ना कोई टायर में छेद होगा, अब मुझे दूर घूमने जाना है। ये बात जो है ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। अगर मैंने इसको ठीक नहीं कराया तो मैं रास्ते में फंस जाऊंगा। तो अगर पहले सबसे पहले आप ये लिखेंगे कोई भी चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है वो कैसे पता लगती है, उसका रूल ये है कि उसके पता होने से या ना पता होने से क्या आपका डिसीजन प्रभावित हो सकता है। यस। दूसरा, आपने अकाउंटिंग में मटेरियल इंफॉर्मेशन देनी है, इममटेरियल के चक्कर में मत लग जाना। मतलब पता चले कि आपने हर खर्चे का, दूध का भी, मिल्क का अकाउंट डेबिट कर दिया, आपको पता चला आपने झाड़ू खरीदा, ब्रूम का अकाउंट भी डेबिट कर दिया, चाय पत्ती अकाउंट डेबिट, जो मन आता गया उसका अकाउंट डेबिट, पेपर अकाउंट डेबिट, पेन अकाउंट डेबिट, पेंसिल अकाउंट डेबिट, शॉर्पनर अकाउंट डेबिट, इरेजर अकाउंट डेबिट। पागल मत हो जाना।
वो कह रहे ये सब छोटी छोटी घटनाओं की कोई जरूरत नहीं है, पकड़ो इसको, सबको स्टेशनरी में डालो, मिसलेनियस एक्सपेंस में डालो, जनरल एक्सपेंस में डालो, इस तरीके से रिपोर्ट करना। अब ये मत सोच लेना देखो सर मैं कितनी अच्छी अकाउंटिंग करता हूं, लोग तो बताते भी नहीं है कि हमारे यहाँ दूध कितने का लगा, चीनी कितने की लगी, पानी कितने का आया। अबे गड़बड़ कर दोगे, अकाउंटिंग का पर्पस डिफीट कर दोगे। यानी कि रिपोर्ट बनाते समय मटेरियलिटी का ध्यान रखना होता है, यानी इंपॉर्टेंट बातें बतानी होती हैं, अनइंपॉर्टेंट बातों को हम लोग ग्रुप करके रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी।